Ashta भाभी, what happened? आप रो रही हैं? पता नहीं वारिया, साबिर और कासिम को क्या हो गया। दोनों मेरे खिलाफ हो गए। घर में कुछ भी हो उसका इल्जाम मुझी पर लगाया जाता है। अब तुम्हारा पासपोर्ट हुसनार और अम्मा बी ने छुपाया, ये बात मैंने कह दी तो क्या गलत किया मैंने? अम्मा भी मिली हुई हैं। देखो, मैंने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हरकत इन्हीं दोनों ने की है। अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो फिर इस बात का जी को भी पता होना चाहिए। नहीं मारिया, देखो खुदा के लिए मेरा नाम मत लेना, वरना अजीम भाई आ जाएंगे मुझसे लड़ने के लिए। पहले ये सब घर वाले मेरे खिलाफ। ओके, डोंट वरी, नहीं बताऊंगी मैं किसी को। शुक्रिया। हो सकता है आरा ने नहीं छुपाया हो, आयशा ने ही खेलते हुए रख दिया हो कहीं। नहीं, पासपोर्ट्स तो हुस्नारा ने ही चुराए और उसने पुलिस के डर के मारे आयशा के टॉयज में रख दिया। अम्मी ने जब मुझे बताया मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि बस। खैर, डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ से भी बन सकते थे, पर आई न्यू इट कि ये हुस्नारा ने ही किए और वो डर के वापस कर देगी। चलें, अब तो आप लोग खैर से अपने घर चले जाएंगे। हाँ, मगर वहाँ जाने से पहले एक ज़रूरी काम करना है। कैसा काम? हुस्नारा को हमेशा के लिए अजीम की लाइफ से किक आउट करना है। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जा तो रही हैं आप। हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन जी का नाम हुस्नारा के साथ जुड़ा रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर हमारे घर का असूल है कि तलाक का लफ्ज़ कोई ले भी नहीं सकता। लेकिन मैं हुस्नारा को डिवोर्स दिलवाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। पासपोर्ट तो देने पड़े ना, क्या फायदा हुआ? तो अम्मा भी, आप ही ने तो कहा था मुझे कि पासपोर्ट वापस रख दो। कसम से आप देखती, कम से कम भी 2 हफ्ते लगते हैं इन लोग अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम? क्या बातें कर रहा है ये? देख कासिम, तुमने कुछ नहीं सुना। हाँ, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो बहरा हूँ, बल्कि अब तो गूंगा भी हूँ। लेकिन ये खिचड़ी जो आप दोनों ने मिलके बनाई थी बहुत ही बदजायका थी, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा अब्बू अम्मी पे शक कर रहे हैं। देखा अम्मा भी, अब ये अपनी माँ को बचाने के लिए सब फूट देगा, फंसवाएगा हम दोनों को, देख लीजिएगा आप। वैसे करना मुझे यही चाहिए जो आप दोनों ने किया है, लेकिन अम्मा भी मेरे अब्बा की भी अम्मा है, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ेगा। अम्मा भी ये चुप नहीं रहेगा, बोलेगा, फूट देगा। ऐसे कह रही हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। जारा, जारा। जी अम्मा भी, क्या हुआ? ये किसने कपड़े धोए हैं? इतने खराब, सारा साबुन बीच में, फिर से धुलेंगे ये? अम्मा भी, राशिदा ने धोए हैं। पता नहीं उसका दिमाग कहाँ होता है, बिल्कुल ध्यान से काम नहीं करती, दिल ही नहीं लगता उसका। तो अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवाती थी, ये घर में कब से धुलवाने लगी? ड्राई क्लीनर जो है ना, वो बहुत महंगा हो गया है। जितने पैसे मैं अपने कपड़ों के दूंगी उसमें दुगने धुल जाएंगे। और अब वैसे वो हालात कहाँ हैं कि इतना खुला खर्च कर सके। आप लोगों को एक खुशखबरी देने आई हूँ। हाँ बेटा, बताओ क्या? आपके बेटे ने कुछ अर्सा रुकने का फैसला कर लिया, इसलिए सीट्स आगे कर दी हमने। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, अच्छी बात है, मगर मैंने ही शर्त रखी है कि जब तक वो हुस्नारा को डिवोर्स नहीं दे देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बस जब तक डिवोर्स पेपर्स रेडी होंगे और वो उनको साइन करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। अम्मा भी, अम्मा भी क्या कह के गई है? तो सोची थी शायद अब तक ये बात भूल चुकी होगी,
बदल चुकी होगी, लेकिन ये तो बस है अपनी बात पे। तो खुदा ना खास्ता हुस्न आरा को तलाक होगी तो क्या होगा उसका? अभी कुछ कीजिए। नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे अजीम पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि वो मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। तुम देखना, वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह करे। रिलैक्स मॉम, इस तरह खुद को परेशान करके आप क्या कर लेंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अरमान, और मैं कुछ ना कुछ कर भी लूंगी। इस महानूर से तो जान छुड़ानी होगी। मतलब ये कि आयान और महानूर की मोहब्बत हमारे लिए हार्मफुल, नुकसानदेह होती जा रही है। वो कैसे? कभी देखा करो मेरे बेटे, कभी देखा करो। महानूर के इश्क में वो दीवाना रोज ऑफिस जाने लगा है। वो तो मैं देख रहा हूँ। अयान काफी टाइम से मुझसे ज्यादा काम पे फोकस कर रहा है। वही तो देखो, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा बिजनेस और ऑफिस संभाल रहा है, जबकि उसको तो हमने ऑफिस से और बिजनेस से दूर रखना था। वैसे मॉम, सब कुछ हमारी सोच के ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन अब इन सब चीजों को कैसे रोकें हम? तभी तो महानूर से जान छुड़ाना अब बहुत जरूरी हो गया है। आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप महानूर को लेकर कुछ ज्यादा परेशान हो रही हैं। माना कि अयान ऑफिस जा रहा है, काम को संभाल रहा है, उसका तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन महानूर को लेकर आप क्यों परेशान हैं? वो तो पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में, उसने आपको क्या कहना है? सोच है तुम्हारी अरमान, तुम किस तरह की बातें करते। देखो, आखिर उस घर में आ गई ना। कल को उसने मलिक साहब को अगर वारिस दे दिया तो तुम्हारी और मेरी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी। और मलिक साहब जिस तरह अयान के इश्क में मर रहे हैं ना, वो उस बच्चे को हमारे सर पे बिठा देंगे। वैसे कमाल है मॉम, आप तो बहुत आगे तक का सोच लेती हैं। अरमान, इसीलिए तो मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी सबसे पहले हो जाए, ताकि तुम्हारे बाप का ये सारा प्यार और सारी दौलत तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिल जाए। लेकिन यहाँ तो दरिया ही उल्टा बह रहा है। वैसे प्लानिंग तो आपकी अच्छी थी मॉम, लेकिन महानूर क्या? इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा कैसे कसूर है इसमें मॉम? कि तुमने जो गोदाम में आग लगाई थी ना, तुम्हारे बाप ने हमदर्दी में महानूर की अयान से शादी कर दी। अरे मॉम, डैड ने हमदर्दी में आकर अयान की शादी नहीं करवाई, उन्होंने अयान की ख्वाहिश पर उसकी शादी करवाई है। और ना, जिस तरह गोदाम में आग लगाकर सब कुछ राख कर दिया था ना, इसी तरह उस लड़की को भी आग लगाई जा सकती थी। ये देखो, इस बातें सुन रही है छुप छुप के, हमारी सारी बातें सुन ली इसने। अरे वो क्या, हमारी अच्छा हुआ तुमने हमारी बातें सुन ली, हमारा काम आसान कर दिया तुमने। मैंने कुछ भी नहीं सुना, कोई बात नहीं सुनी। हाँ, तुम्हारे गोदाम में हमने ही आग लगाई थी, ये बात अब तुम्हें पता चल गई है। तुम्हारे अलावा अगर ये बात किसी और को पता चली, और तुम सोच नहीं सकती कि हम तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ क्या कर सकते हैं। तुम ही समझाओ इससे आगे, बताओ इसको हम क्या कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस जिस तरह गोदाम में आग लगवा कर रातों रात सब कुछ जला के राख कर दिया था ना मैंने, उसी तरह तुम्हारे घर और घर वालों को जला के राख कर दूंगा मैं। तुम्हारे प्यारे अम्मी अबू है ना, जो उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगी जो मैं करूंगा। खबरदार जो तुमने मेरे को बोला, समझाए इसे बहुत। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत कीजिएगा। वो लोग पहले ही बहुत तकलीफ में, आप लोगों ने जो उनके साथ किया, मैं कभी अपनी जबान नहीं खोलूंगी। प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिएगा। ओहो, तुमने तो बच्ची को रुला ही दिया अरमान, इसको डरा ही दिया तुमने। ये बात अगर किसी और को पता चली ना, तो तुम अपने घर वालों का मुंह भी नहीं देख पाओगी। समझ गई ना तुम? समझ आ रही है बात? छुप छुप के बातें हो जाए यहाँ से, लेके जाए इसे मॉम। चलो निकलो।
मैंने पहले भी एक दफा तुमसे कहा था और एक दफा फिर इन सब लोगों के सामने कह रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ता हूं उस नाना को तलाक न देना। अब हम ये क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आप जो कहेंगे ना वैसे ही करूंगा। ये आप सब लोग जी को इतना मैनिपुलेट क्यों करते हैं? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया है। वो बाप जिसका एक इशारा हम सबके लिए काफी होता है। बिहेव योरसेल्फ प्लीज। डोंट टीच मी हाउ टू बिहेव। आई नो हाउ टू डील विद पीपल लाइक यू। देख रहे हैं आप किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? प्लीज शमीम भाई, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं यार? एक बात याद रखना असीम, अगर तुम वो करोगे जो ये कह रही है ना, तो हमेशा के लिए हम सबको खो बैठोगे। शमीम, खुदा के लिए चुप हो जाओ। और मारिया, तुम भी मत बोल। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? ताकि ये मामला हल हो। तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो? अब्बा मियाँ अम्मा भी, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है अजीम की मिन्नतें करने की। ये जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर है, क्योंकि ये मुझे तलाक दे या ना दे, दोनों सूरतों में रहना तो मैंने अकेले ही है, इससे तो चले ही जाना है। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर जी तुम्हें तलाक दे भी दें तब भी तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, है ना? जब हुसन आरा अजीम की मंगेतर थी तब उसने सारी जवानी अकेले गुजार दी, तो अब तो हुसन आरा अजीम की बीवी है। मरते दम तक उसी के नाम पे जिएगी, उसी के नाम पे मरेगी। बस तुम नहीं समझोगी। मैं जिस तरह गोदाम में आग लगवा कर रातों रात सब कुछ जला के राख कर दिया था ना मैंने, उसी तरह तुम्हारे घर और घर वालों को जला के राख कर दूंगा मैं। तुम्हारे प्यारे अम्मी अबू है ना जो, उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगी जो मैं करूंगा। खबरदार हो तुम लोगों को। बहुत परेशान हूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। और ये कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रही। तो तुम मुझे समझाने आया? मशवरा करने आया। मेरा मशवरा मानो तो मुझे छोड़ के मारिया के साथ चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। मारिया के साथ जाने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। जरूरी तो नहीं कि इंसान जो चाहे वो सब हो। कुछ कामों में अल्लाह की मसलहत शामिल होती है, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। कौन है?
मानूर, मैं हूं अयान। अयान, तुम कहाँ चले गए थे? मानूर, मैं एक मीटिंग में था इसलिए लेट हो गया। तुम क्यों डरी हुई हो? कोई डरावना ख्वाब देखा क्या? हाँ, शायद ख्वाब भी था। अच्छा चलो कुछ खाते हैं। और ख्वाब तो होते ही ऐसे हैं, इनको सीरियस मत लिया करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम सेफ हो। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ, तुम कुछ खा के आ जाओ खुद ही। मानूर, मैं तुम्हारे बगैर कैसे खा सकता हूँ? अच्छा कहीं बाहर चल के खाते हैं कुछ। नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर आओ, इधर लेट जाओ। एक तुम लेटो, लेट जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम बहुत बदल गए हो साबिर। तुम्हारी मोहब्बत में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। बहुत जी चाह रहा था कि तुम्हें मना लूं, तुम्हें अपने गले से लगा लूं, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। आई एम सॉरी। मैंने कोशिश की थी कि मैं आराम से तैयार हो जाऊं। सॉरी। और बात नहीं, मुझे लग रहा है मैं आज थोड़ा ज्यादा सो गई हूँ। नहीं, इतनी देर नहीं हुई है। ऐसे आई थिंक यू शुड रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय, चिल करें आप। नहीं, काम पे तो जाना है, लेट हो गया है। को पता है मेरी जिंदगी का मकसद है काम करना। आपकी जिंदगी के बारे में तो बात हो गई, मेरी जिंदगी की भी बात कर लें। क्या आपको पता है मेरी जिंदगी कहां जा रही है? मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी की कार आप ड्राइव कर रही हैं, और रास्ता भी आपको पता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि सही रास्ता चुनकर हमें मंजिल तक पहुंचा दें या फिर गलत रास्ता चुनकर हम यूं ही भटकते रहें। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह भटकते रहे तो सफरी थकान हमें एक दूसरे के साथ से भी थका देगी और मंजिल तक पहुंचने की लगन को भी मार डालेगी, और फिर हम दोनों के हाथ में सिवाय पछतावे के और
कुछ नहीं होगा। मेरी बहन, मैं जानता हूं इस वक्त तुम एक कर्ब से गुजर रही हो और मैं माफी मांगता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं भाई साहब, नहीं, क्या कर रहे हो? जोड़ के मुझे गुनहगार मत करें। आपने तो इतना कुछ किया है मेरे लिए भाई साहब, दुनिया से लड़ जाते हैं आप मेरे लिए। इसी समझे कि ये सब मैंने नसीब में लिखा था। देखो सुनाना, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा घर बसा रहे। भाई साहब, अब किसी की कोशिशों से कुछ नहीं होगा। अब अगर अजीम चाहेगा खुशी से, तभी ये सब हो सकता है, वरना सब बेकार है। सब अजीम के हाथ में, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं। हम अभी क्या सोच रही हैं, जवाब देना। बेटा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूं। जो समझ में नहीं आ रहा कि हुसन आरा का क्या करे। मारिया मुझ पे जोर डाली कि जाने से पहले हुसन आरा को आजाद कर दो मैं, वरना वो डिवोर्स भी लेगी और बच्चे साथ लेके चली जाएगी। अब आपको पता है अमेरिका का कानून कैसा है, एक वक्त में 2 शादियां तो कर नहीं सकते हैं। मैं क्या करूं, मारिया खुद भी वकील है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भी मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। और हुसन आरा क्या करेगी, ये सोचा तुमने? मुझे हुसन आरा का ख्याल है, लेकिन जब बात मेरे बच्चों पर आएगी ना, तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। हुसन आरा जैसी हजारों कुर्बान कर दूंगा मैं। अजीम बेटा, क्या तलाक देना जरूरी है? अरे ऐसे ही जिद पे अड़ी हुई है इसकी बीवी। मम्मी क्या करूं, आप लोग बता देना मुझे। हुसन आरा को अगर मैं डिवोर्स भी देता हूं तो एटलीस्ट ये तो होगा ना कि उसकी कहीं शादी हो जाएगी, वरना सारी जिंदगी ऐसी बैठी रहेगी वो। अजीम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो हुसन आरा जिसने तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी गुजार दी, जब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, तो अब अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो क्या वो दूसरी शादी कर लेगी? उसके साथ ये जुल्म मत करो, उसे भले अकेला छोड़ दो, वो तो इसी खुशी में जिंदगी गुजार देगी कि वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन अगर तुमने उसे तलाक दे दी ना, तो ये जिंदगी उसके लिए कयामत से कम नहीं होगी। So remember we have to talk to that vendor जिसने आपके वो सारे काम करने हैं, प्रेजेंटेशन। कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? कल तो गए थे, तो फिर आज क्यों? I mean, सारी मीटिंग्स कर तो ली थी कल। मैं मेजबीन के साथ दूसरे ऑफिस जा रहा हूँ। Remember I told you about that new work that we're going to start soon, yeah? हारिस, छोड़ो ये छोटे मोटे बिजनेस, तुम्हें नहीं सूट करते ये। तुम आज टीना को ले जाओ, उसका डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, शी इज नॉट फीलिंग वेल। क्यों, क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ यार, वो बस
स्टमक थोड़ा अपसेट है रात से। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो तुमने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? अभी क्यों बता रही हो? अच्छा चलो तुझको माजपीन, मैं बस अभी आया। अभी नहीं, हमें टाइम लगेगा। ये मेरे साथ जा रहा है और वैसे भी मुझे रास्ते से कुछ शॉपिंग भी करनी है। एक तो तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, ऊपर से तुम्हें शॉपिंग भी करनी है। यार लेना है ना कुछ जरूरी सामान रास्ते से, फेस वॉश वगैरह और कुछ विटामिन्स भी लेनी है। अच्छा ठीक है चलो यार, आओ माजपीन आपको। बाय बाय। देखा, टीना के सामने तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी आई थी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। अब जाओ किचन संभालो। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा साबिर कि आप मुझ पर ऐसे इल्जामात कैसे लगा सकते हैं। अरे बाबा कह तो रहा हूं गलती हो गई, भूल जाओ बस इस बात को, निकाल दो जिंदगी में से, एरेज कर दो। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं ना कि आपसे ये बात किसने की है, मैं नहीं भूलूंगी इस बात को। अरे भाई नहीं की किसी ने, बस यूं समझ लो कि इल्हाम हुआ था मुझे, अंदाजे लगा रहा था मैं बस। अच्छा तो फिर ये बता दीजिए ये सारे अंदाजे आपने मेरे लिए क्यों लगाए? राजदा प्लीज खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भूल जाओ इस बात को ना। क्यों याद कर करके चिढ़ रही हो? नहीं, भूल तो मैं कभी नहीं पाऊंगी। राजदा यास टीना के सामने तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी आई थी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ मैं जबी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी वो ये लोग, आपको क्या बताऊं, ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है, फिर भी कुछ ना कुछ मसला हो जाता है इस घर में। मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। मैं जब भी, तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैंने हल सोच लिया इन दोनों का कि क्या करना है। इन दोनों ने तो मेरी जिंदगी इंतहाई मुश्किल कर दी है। क्या करेंगे हम? तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम सिर्फ इतना करना कि अब हारिस को इन दोनों के साथ अकेला मत छोड़ना, जहां भी जाए चिपक कर साथ जाना। अम्मी लेकिन इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है कोई। अरे बेटा, अपना शौहर अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, समझी तुम? बस जो मैं कह रही हूं वैसा करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। इन्ना पोला बच्चा मिला, इन्ना पोला बच्चा है, इन्ना पोला बेबी है, ये जान का टोटा। अरे मम्मी क्या बताऊं, इतना सुकून मिलता है इसको गले से लगा के कि बता नहीं सकती मैं। बस जब मारिया नहीं थी तो दोनों बच्चों को माँ की तरह से संभाला, प्यार तो होगा ना। क्या नहीं सुना है तो फिर समीर को लेके बैठ गई उधर, मारिया आ गई ना। है तो क्या हो गया, जब मारिया बीमार थी तो यही संभाल रही थी ना बच्चों को, और क्या। वो तो ठीक आ गई। इधर दो समीर को, आप इसे समझा लें कि मेरे बच्चों से दूर रहा करें। अम्मा बी के पास था समीर, उसे लाना तो अभी आई है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है डिवोर्स पेपर्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 घंटा भी नहीं लगता इन सब कामों में। अरे ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है कि 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। और अमेरिका में भी 1 घंटे में कोई काम नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज में। हाँ लेकिन यहाँ पर तो 1 मिनट में ही हो जाता है ना। बोल क्यों नहीं देते आप? खत्म करें इस कहानी को, अभी इसी वक्त इसको तलाक दें। मरियम, मैं उस नारा को तलाक नहीं दे सकता। What? मैंने कह दिया ना, मैं उस नारा को तलाक नहीं दे सकता। जी? आप सबने मिलके हजीम का ब्रेन वॉश कर दिया। सब समझ रही हूं मैं। शुक्र है रसीम ने फैसला तो लिया। अरे मैं तो डर रही थी कि दबाव में आके पता नहीं क्या करेगा। तो सब ठीक हो, सब अच्छा हो। अल्लाह का शुक्र है। अरे आपने चेंज कर लिया, ऑफिस नहीं जाना था मैं शायद। 2 बजे कौन से ऑफिस जाने का टाइम है? 2 बज गए? एक तो ये टीना के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। जी वो दिखाई दे रहा है मुझे। आई एम सॉरी, मैं आपको इस तरह तैयार छोड़कर चला गया, आपको बुरा लगा होगा। अगर इस बात का आपको अंदाजा था तो ऐसा करते ही नहीं जो मुझे बुरा लगता। जी नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वैसे एक बात बताएं, आपने हाशिम के सामने बताया था कि आपका सिर्फ कोई एक कजन है, फिर ये अचानक से आपकी बहन एनी कहां से आ गई? ये आपको अचानक क्या हुआ है ये सवाल? मुझे लगता है कि आपने मुझसे कुछ छुपाया है। ठीक है, अब अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, मगर ये राज ही रहना चाहिए। एनी एक्चुअली मेरी सगी बहन नहीं है। उसे अम्मी ने अडॉप्ट किया था। उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी और उन्हें लगा अब शायद एनी ही है जो ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है। वैसे देखा जाए तो मेरा कोई सगा, कोई खूनी रिश्ता है ही नहीं इस दुनिया में। टीना और एनी है, ये दोनों मेरी जिंदगी के वो अहम लोग हैं जिन्हें मैं अपना कह सकता हूं। आप बस समझो मेरी फैमिली है ये दोनों। अच्छा, आपने इसलिए ऐसा कहा था? वैसे यू आर वेरी लकी, आपके पास इतनी बड़ी फैमिली जो है। वैसे क्यों कह रहे हैं? अब तो आप भी इस फैमिली का ही हिस्सा है। मेरी फैमिली आपकी फैमिली है। हाँ, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा तो बन गया हूं, लेकिन आपकी जिंदगी का हिस्सा कब बनूंगा ये मिस्ट्री मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। टीना, तुम हारिस की दोस्त हो, उसकी बिजनेस पार्टनर हो, उसकी कजन हो, और वो तुम्हारा कितना ख्याल करता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तो फिर तुम क्यों नहीं उसे कंट्रोल कर पाई? हारिस कोई बच्चा है जो मैं उसे अपने कंट्रोल में कर लूं? और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं है दोनों के बीच में। जब से मैं आई हूं दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं।